सो इफ एरीज में अगर मून बैठेगा, सो इफ द माई स्क्रीन इज विजिबल, या Yes, ma'am. if moon will sit in Aries, then the one will be very much traveling, like उसको traveling पसंद होएगी, उसको मे बी लस्ट की आदत हो सकती है, अपोजिट सेक्स से ज्यादा अट्रैक्शन हो सकता है. वाई? बिकॉज मून इज वेयर एवर द मून सिट्स इन योर बर्थ चार्ट, दैट शोज इमोशनली आप किससे कनेक्टेड हो. अब आप किससे इमोशनली कनेक्टेड होगे? आप मंगल की एनर्जी से इमोशनली कनेक्टेड होगे. इज इट? अब मंगल क्या है? मंगल आपकी सेक्सुअल थिंग भी है, मंगल सेक्सुअल होता है, वीनस आपका सेक्सुअल होता है. आपको बिकॉज इट्स अ फिकलिंग माइंड, ये आग है, ये फिकलिंग माइंड है, ये एक जगह टिक कर नहीं रह सकता है, और मून भी एक जगह टिक कर नहीं रह सकता है. तो ऐसे लोगों को बहुत ही फिकलिंग माइंड, आज यहाँ है तो कल कहीं और है. सो ऐसे लोगों को देखा गया दैट दे आर वेरी मच फाउंड ऑफ वुमेन्स या फिर अपोजिट सेक्स, एंड इवन दे आर वेरी मच फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग टू. अगर आपका मून एरीज में बैठा हुआ है, अगर सन आपका एरीज में बैठा हुआ है, तब क्या होता होगा? इफ सन इज सिटिंग इन द एरीज, सन अगर एरीज में बैठा है, दिस विल बी एग्जॉल्टेड पोजीशन ऑफ द एरीज. अगर अगेन आपकी जो आत्मा है वो मंगल हो गई है. अब आपको अगेन द फिकलिंग माइंड, बिकॉज वहाँ फायर है, एंड अगेन यू वांट टू ट्रैवल मोर. आपको अपनी लाइफ में आपका जो बहुत चंचल आपका जो आत्मा होगी बहुत चंचल होगी. समटाइम यू प्रिफर समथिंग, समटाइम यू वांट टू ट्रैवल. तो ये बोला गया है कि सन मतलब आपकी जो आत्मा है कीप ऑन ट्रैवलिंग, मतलब या तो आप फ्रिक्वेंट ट्रैवल्स करोगे, या फिर यू वांट अ फ्रीक्वेंट चेंज ऑल्सो इन योर लाइफ. अगर किसी का सैटर्न अगर एरीज में बैठेगा, इफ सैटर्न इज गोइंग टू सिट इन द एरीज, देन व्हाट विल हैपन? इफ सैटर्न इज गोइंग टू सिट इन द एरीज, अगर आपका सैटर्न एरीज में बैठेगा, इट इज अ डेबिलेटेड पोजीशन ऑफ द सैटर्न. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इट इज अ डेबिलेटेड पोजीशन ऑफ द सैटर्न. अगर एक लड़की के बर्थ चार्ट में अगर आप देखते हो कि, या एक लड़के के बर्थ चार्ट में आप देखते हो, लाइक हाउ विल बी द स्टेटस ऑफ द पार्टनर, उसका जो पार्टनर है उसका स्टेटस क्या रहेगा. तो यू हैव टू सी द सेवेंथ का लॉर्ड. अगर किसी तरीके से सेवेंथ का लॉर्ड आपके इस पोजीशन में बैठ गया, लाइक लियो में बैठ गया, या फिर एक किसी एरीज में बैठ गया, तो आप बोल सकते हो कि जो उसका जो लड़की होगी, दैट विल बी फ्रॉम ए हाई स्टेटस फैमिली. बिकॉज ये आपको दिखाता है लाइक इट विल बी फ्रॉम ए गुड फैमिली और द हाई स्टेटस फैमिली. ओके. सैटर्न अगर आपका एरीज में बैठेगा तो आपको क्या दे सकता है? आपको एक्सीडेंटल इश्यूज दे सकता है, बिकॉज वो डेबिलेटेड पोजीशन में आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, क्योंकि सैटर्न आपका हेल्थ का भी कारक है. तो दैट कैन गिव यू द एक्सीडेंटल डेथ. आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आपकी लॉन्गेबिलिटी में प्रॉब्लम ला सकता है. साथ में नॉर्मली पीपल लोगों को अगर एरीज, क्या एरीज आपका हेड भी है, इज इट? दिस इज योर हेड ऑल्सो. सैटर्न इज द हेल्थ इश्यूज. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि बंदे को माइग्रेन इश्यूज भी हो सकते हैं. हो सकते हैं, हो सकते हैं माइग्रेन इशू. Yes, Yes, ma'am. yes, Yes. ma'am. अगर मानो कि किसी का एरीज बैठा हुआ है यहाँ पर, लेट्स से एरीज इज सिटिंग हेयर, और मंगल है यहाँ पर. अब शादी वाले घर में अगर आपका इतना ज्यादा फायर होगा तो क्या होगा? अदरवाइज इट्स एक्सॉल्टेड पोजीशन, बट सो मच ऑफ फायर इन द मैरिज हाउस. तो क्या दिखाता है कि बंदा जो मैरिज लाइफ होएगी वो काफी हार्श होएगी, काफी ज्यादा फायर एलिमेंट होएगा, और जो स्पाउस होएगा उसका जो टेम्परामेंट होएगा वो काफी ज्यादा इल होगा. क्योंकि आप अपने स्पाउस के बारे में कैसे जानते हो? हाउ यू विल गेट टू नो अबाउट हाउ इज योर स्पाउस? आपका इसका लॉर्ड बताता है आपका स्पाउस कैसा है. लाइक सेवेंथ का लॉर्ड अगर वन है, दैट इज एरीज, और आपका कौन सा प्लैनेट वहां पर बैठा है, तो दोनों ही इतना ज्यादा एग्रेशन है. तो हम ऐसा बोल सकते हैं लाइक द स्पाउस विल बी द इल टेम्पर्ड, और हार्श होएगा, और ग्रीडी होगा, और रिलेशनशिप विल नॉट बी गो सो स्मूथ. क्लियर है? Yes, ma'am. अगर आपके सैटर्न और राहु का कंजेशन मानो कि एरीज में बन गया है, ज्यादा से ज्यादा सब केस स्टडीज आई एम इंक्लूडिंग हियर सो दैट आपको इजी रहे. सैटर्न प्लस राहु का कंजेशन अगर आपके एरीज में बन गया, अब आपके सैटर्न और एरीज, अगर आपका सैटर्न और राहु का कंजेशन अगर एरीज में बनेगा तो क्या होगा? सैटर्न और राहु मिलकर आपको क्या देते हैं? दिस इज अ कार्मिक थिंग. ये आपकी बॉडी है, दिस इज योर हेड, दिस फर्स्ट हाउस इज योर बॉडी ऑल्सो. जैसे अब सैटर्न और राहु क्या है? आपके कार्मिक प्लैनेट्स हैं, दीज आर द कार्मिक प्लैनेट्स. तो आपकी बॉडी में क्या देंगे? आपकी बॉडी में डिफेक्ट देंगे, तो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, फिजिकल डिफेक्ट दे सकते हैं,
किसी तरीके से किसी फिजिकल बॉडी में आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। क्लियर है? बिकॉज दिस रिप्रेजेंट योर होल बॉडी टू। लगना है आपका होल बॉडी। एरीज मतलब योर फर्स्ट, योर बॉडी, योर हेड। अब इनके केस में वीनस इज अ मार्का। वीनस इज अ मार्का फॉर द एरीज लगना, बिकॉज दैट इज ओनिंग द सेकेंड एंड द सेवेंथ। Yes, ma'am. वीनस बिकम द मार्का। सो अब वीनस एक सॉफ्ट प्लैनेट है, तो वीनस आपको मार नहीं सकता है। वीनस अब इनके केस में मार नहीं सकता, बट अब आप ऐसा बोल सकते हो कि इनके केस में एक लड़की इनकी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती हुई है। फेमिनाइन एनर्जीज इनकी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ही। अगर इनका वीनस अफ्लेक्टेड होएगा तब वीनस इनको मार सकता है। हो सकता है जैसे किसी के, आई एम जस्ट एज्यूमिंग इट, कि अगर जैसे किसी की वाइफ किसी के हस्बैंड को मार देती होगी, तो कहीं ना कहीं ये कंजेशन सी होते होंगे, बिकॉज नाउ द रीजन टू किल यू विल बिकम अ फेमिनाइन एनर्जी। क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर एक एरीज लगना है और उसका मरकरी और वीनस थर्ड हाउस में बैठ गया, मरकरी प्लस वीनस इज सिटिंग इन द थर्ड हाउस। यहाँ पर किसी भी अगर मैलेफिक का कोई भी कंजेशन नहीं है, देर इज नो कंजेशन ऑफ द मैलेफिक। अब थर्ड हाउस आपका क्या बताता है? थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन को भी बताता है। थर्ड हाउस विल टेल अबाउट द कम्युनिकेशन। वीनस और मरकरी अगर यहाँ पर साथ में बैठते हैं विदाउट एनी एफ्लेक्शन, तो एक बंदा बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी बन सकता है। अगर उसका मून भी विदाउट एफ्लेक्शन है और यहाँ पर मरकरी और वीनस बैठे हैं, सेलिब्रिटी भी बन सकता है। बिकॉज मरकरी और वीनस मिलकर आपको सेलिब्रिटी बनाते हैं, आपको आपको अट्रैक्शन देते हैं, आपको कम्युनिकेशन अच्छा कर देते हैं। हो सकता है आपको एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी बना सकते हैं। इफ सन और मून इज इन द एरीज, आपका सन या मून दोनों साथ में बैठ गए, या फिर सन और मून एक एक बैठे यहाँ पर, तो आप कैसे हो गए? बहुत इम्पल्सिव हो गए, काफी ज्यादा फियरलेस हो गए, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गए, इनिशिएटिव बहुत जल्दी लेते होगे, बट बाद में एकदम डाउन हो जाते होगे। मंगल क्या है? मंगल एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी और फिर एकदम से डाउन। तो अगर आपका सन यहाँ पर बैठेगा एरीज में, तो आप बोल सकते हो कि एट द ईगो मीन एट द आत्मा लेवल यू विल बी लाइक, ठीक है अभी स्टार्टिंग में बड़ा एक्साइटमेंट है कुछ काम करने का, बट ग्रेजुअली एंड स्लोली आपका एक्साइटमेंट लेवल जीरो जाता होगा। द सेम वे अगर हम मेंटल लेवल की बात करें, एरीज में बैठा हो, तो स्टार्टिंग में आपका, आप बहुत, यू विल बी अ वेरी गुड इनिशिएटर, बट ग्रेजुअली एंड स्लोली आप अपने इनिशिएटिव में इतना ज्यादा, मतलब आप एकदम फिकलिंग माइंड हो जाता होगा। यू विल नॉट टेक, आपका सेम एक्साइटमेंट लेवल नहीं रहता होगा जैसे रहना चाहिए। अब एरीज लगना, मानो कि इसका जुपिटर और सैटर्न इज सिटिंग इन द नाइन्थ हाउस। Ma'am, 1 second. हाँ The जी। previous one was sun plus moon, right? Right, in the first house. सन प्लस मून आ जाए या फिर सन आ जाए, समझना। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आई हैव कवर्ड अप हियर। ठीक है आपको, तो जुपिटर और सैटर्न अगर किसी का मानो कि नाइन्थ हाउस में बैठेगा, एरीज लगना, जुपिटर एंड सैटर्न सिटिंग इन द नाइन्थ हाउस। अब जुपिटर, आपका जुपिटर और सैटर्न यहाँ पर बैठा है। पहले सबसे पहले आपको देखना है कि जुपिटर और सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में ओन्ड क्या कर रहा है। ट्वेल्थ, नाइन्थ, दिस एंड दिस। इज इट राइट? अब आपका ये किस, आपको ऐसे कनेक्ट करना है। दिस इज अ हाउस ऑफ लक, ये आपकी किस्मत का घर है। आपका टेंथ का लॉर्ड और इलेवेंथ का लॉर्ड इज सिटिंग इन द नाइन्थ। अब टेंथ आपका क्या होता है? करियर। ये आपका होता है प्रॉफिट्स। अब आपका टेंथ और इलेवेंथ का लॉर्ड अगर आपका नाइन्थ में बैठ गया, तो आप क्या बोलोगे? बंदा किस्मत से अच्छा होएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, मनी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? Yes, ma'am. और साथ में उसका जुपिटर खुद के हाउस में बैठ गया है, जो कि किस्मत है, किस्मत तो तेज है मतलब। अब ट्वेल्थ हाउस से इसने कनेक्शन बना दिया, तो आप क्या बोल सकते हो? फॉरेन कंट्री में अगर ये जाकर पैसे कमाएगा, या फॉरेन एमएनसी कंपनी में काम करेगा, या फॉरेन कंट्री से पैसे कमाएगा, तब इसको ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। बट ओवरऑल दिस इज अ योग ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। समझ में आया आपको? Yes. क्लियर? Mm. अगर आपका मार्स या फिर मून बैडली डेबिलेटेड है, अगर आपका मार्स या फिर मून किसी तरीके से भी किसी के भी बर्थ चार्ट में बैडली डेबिलेटेड है, अब इस केस में मंगल ही आपका लगना है, मंगल ही Mm. आपका लगना है। Yes. एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द लग्नास। अगर आपका लगना लॉर्ड ही डेबिलेटेड है, इफ योर लगना लॉर्ड इटसेल्फ इज डेबिलेटेड, तो आपके अंदर क्या होती है? आपके अंदर करेज नहीं होता है कुछ करने का।
बैठे हैं तो बैठे हैं, कुछ करना ही नहीं है। आपके अंदर शाइनेस बहुत होती है। क्यों? ये आपका सेल्फ है, इज इट? ये आपको बताता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आपके अंदर करेज कितना है। अब आपका लगना लॉर्ड ही डेबिलेटेड है, तो आपके अंदर करेज नहीं होएगा, आपके अंदर शाइनेस नहीं होएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होएगी दुनिया को फेस करने के लिए। क्लियर है? इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. सेम वे आपका अगर मून डेबिलेटेड है, अब आपका मून डेबिलेटेड है, दिस इज अगेन एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी प्लैनेट। अब आपका मानो कि मून बैठ गया डेबिलेटेड, कौन सी पोजीशन होती है मून की? स्कॉर्पियो में बैठ गया, मानो कि एरीज लगना, स्कॉर्पियो में मून बैठा है। अब इनके अंदर क्या होगी? या तो ये बहुत गुस्से वाले होंगे, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, अदरवाइज शाइनेस, करेज नहीं होगा, घर के अंदर रहने वाला, लोगों को फेस ना कर पाना, ये आपको प्रॉब्लम देता है। अगर आपका मून डेबिलेटेड होता है तब भी आपको लोगों के अंदर शाइनेस आती है, यू डोंट वांट टू टॉक, यू डोंट वांट टू मीट। बट ये मून का आपका निगेटिव इफेक्ट है, आपको अपना पैटर्न ब्रेक कर कर लोगों से बातें करनी है, यू नीड टू टॉक टू पीपल, बिकॉज आपको प्लानिटरी आपको निगेटिव इफेक्ट्स भी देते हैं। समझ में आ गया? Yes. ओके। Yes, ma'am. अब नाउ एरीज लगना, वीनस इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। अब वीनस आपका फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो वीनस से कनेक्टेड आपको बीमारियां होने की पॉसिबिलिटी है। क्या क्या हो सकता है? हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, डायबिटिक इश्यूज हो सकते हैं, और साथ में अगर आपका लगना लॉर्ड भी निगेटिव है, लाइक आपका लगना लॉर्ड भी वेल प्लेस नहीं है, क्योंकि लगना लॉर्ड आपकी हेल्थ से बचाता है। जितना ज्यादा आपका लगना लॉर्ड स्ट्रांग होता है उतना ज्यादा आपके हेल्थ इश्यूज सही होते हैं, जितना ज्यादा आपका लगना लॉर्ड वीक होता है उतना ज्यादा आपकी लाइफ में इश्यूज आते हैं। एरीज लगना, अब देखो अगर उसका सन अगर एरीज में बैठा हुआ है, लेट्स से देयर इज अ बर्थ चार्ट, एरीज लगना, सन इज सिटिंग इन द एरीज एंड जुपिटर यहाँ पर बैठ गया है। अब उसके योग कारक क्या होते हैं एरीज लगना के? Jupiter and uh, एक second, ma'am. जुपिटर Sun. एंड सन। हाँ Sun. जी। अब आपका योग कारक ही आपके एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है आपके लगना में, Yeah. Yes, ma'am. और आपके यहाँ, तो हम क्या बोलते हैं इसको? दिस इज अ राजयोग। पैसा. हाँ जी, बंदा किस्मत लिखवा कर लाया है। Hmm. Okay. क्लियर है? तो अगर आपका योग कारक, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी प्लैनेट, इफ योर ओन योग कारक इज एग्जॉल्टेड, दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। अगर आपका सन मरकरी वीनस यहाँ पर बैठ गया है, मानो सन प्लस मरकरी प्लस वीनस, लेट्स से एरीज लगना, सन मरकरी वीनस आपके 11th हाउस में बैठ गया है। अब आपको कनेक्ट करना है, फिफ्थ का लॉर्ड यहाँ पर बैठ गया, Yes. थर्ड का लॉर्ड यहाँ पर बैठ गया, What? सिक्स का लॉर्ड यहाँ पर बैठ गया, सेवेंथ का लॉर्ड यहाँ पर बैठ गया, Second. और सेकंड का लॉर्ड यहाँ पर बैठ गया। अब आप खुद से कनेक्ट करो, सेकंड का लॉर्ड सिटिंग इन द 11th क्या देता है? पैसा। Yes. थर्ड का लॉर्ड सिटिंग इन द 11th, कम्युनिकेशन से पैसा आएगा, अगेन पैसा। Communication से पैसा. Okay. क्लियर है? फिफ्थ का लॉर्ड अगर आपका 11th में बैठ जाएगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स आप पिछले जन्म से लिखवा कर लाए हो। Yes. सिक्स का लॉर्ड आपकी डेली सर्विस से पैसा आएगा। Oh, yes, ma'am. सेवेंथ का लॉर्ड आपके इंटरेक्शन से पैसा आएगा, शादी के बाद भी पैसा आएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? आपको ऐसे So इंटरकनेक्ट करना। this will be for this will be a perfect business chart, right? यस यस, इट विल बिजनेस बी अ वाले का, परफेक्ट। नॉट हाँ जी। नहीं, जैसे कि जो बिजनेस चार्ट्स होते हैं ना, जैसे आप किसी कोई बिजनेसमैन है उसका ये हाउस सबसे एक्टिवेटेड होता है, Yes, ma'am. यस क्योंकि ये मैम। प्रॉफिट्स हो गए। अगर कोई करियर वाला है तो उसका ये और ये एक्टिवेटेड होगा। मैम, हम्म। आपने मैम अभी रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में पूछ लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बताओ। कोई बात नहीं, आप ही के पास आएंगी रिकॉर्डिंग। हाँ जी जी। मैम, जैसे आपने सन